हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आकाश दीक्षित और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इनकम टैक्स और जीएसटी से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियां। तो आज के इस वीडियो में हम जीएसटी के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि जीएसटी क्या है, कब लगता है, किस पर लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। व्हाट इज जीएसटी? It is an indirect tax. GST is a single tax and applied on the supply of goods and services except alcohol for human consumption, crude petroleum, motor spirit, diesel, turbine fuel एंड नेचुरल गैस। तो जीएसटी हमेशा एप्लीकेबल होता है कब? सप्लाई पर। सप्लाई होगी गुड्स की, सर्विसेज की। ठीक है, तो जब भी सब गुड्स और सर्विसेज की आप सप्लाई करेंगे तो वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है। जीएसटी किस पर नहीं लगता है? अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्रूड पेट्रोलियम, मोटर स्पिरिट, डीजल, टरबाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस पर। तो मैंने अभी बोला कि जीएसटी क्या है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? देखा जाए तो हर वो पर्सन जो कोई सामान खरीदता है या कोई सर्विस परचेज करता है तो उसकी जो वैल्यू होती है, जो उसकी वैल्यू देता है, उस पर कुछ ना कुछ वो टैक्स भी देता है। यानी कि जो भी हमें सामान बेचता है या जो भी हमें सर्विस प्रोवाइड करता है वो हमसे उस टैक्स को कलेक्ट करता है और उस टैक्स को कलेक्ट करने के बाद जमा करता है किसके खाते में? सरकार के खाते में जमा करता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी और टैक्स बर्डन दोनों अलग अलग लोगों पर आता है, जबकि डायरेक्ट टैक्स में टैक्स बर्डन और लायबिलिटी दोनों एक ही पर्सन पर आती है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एक फैमिली है, वो रेस्टोरेंट जाती है, वहां पे वो खाना ऑर्डर करती है। खाना ऑर्डर करने के बाद आता है आपके पास क्या? एक बिल। उस बिल की वैल्यू कितनी है? मान लेते हैं वो बिल की वैल्यू है 1,000 रुपए, जिस पर कितने परसेंट टैक्स लगा आता है? 5% टैक्स लग के आता है, जिसके बाद उस बिल की वैल्यू हो जाती है 1,050 रुपए। तो ये 50 रुपए जमा कराने की लायबिलिटी किसकी है? ये 50 रुपए जमा कराने की लायबिलिटी है सर्विस प्रोवाइडर। यानी यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर कौन है? रेस्टोरेंट वाला। वो रेस्टोरेंट वाले की लायबिलिटी है सरकार के खाते में 50 रुपए जमा कराए। लेकिन वो 50 रुपए कलेक्ट किससे कर रहा है? वो कलेक्ट कर रहा है अपने कंज्यूमर से, यानी कि वो हमसे कलेक्ट करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि टैक्स को जमा कराने की लायबिलिटी आती है रेस्टोरेंट वाले की, और उस टैक्स का बर्डन आता है आप पर, यानी कि वो आता है हम पर आता है। तो आई होप कि आपको अब इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं कि जीएसटी कब किसी पर एप्लीकेबल होता है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी: aggregate turnover in a financial year exceeds from 40 lakhs on supply of goods and 20 lakhs for special category states। तो जो लोग गुड्स में डील करते हैं, अगर उनका टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख को क्रॉस कर जाता है तो उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी आती है, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में यह लिमिट 20 लाख रुपए रखी गई है। Aggregate turnover in a financial year exceeds from 20 lakhs on supply of services and 10 lakhs फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। तो जो लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अगर उनका टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में कौन कौन से आते हैं? वो आते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो हमने अभी भी देखा कि यहाँ पे हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए चेक करते हैं एग्रीगेट टर्नओवर। तो ये एग्रीगेट टर्नओवर क्या है? चलिए एग्रीगेट टर्नओवर को समझते हैं। वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाईज प्लस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ प्लस इंटर स्टेट सप्लाई। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी आप इनवर्स सप्लाई पर जो आरसीएम पे करते हैं उसको आप अपने एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं करेंगे। हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर, जीएसटी एक पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि एक पैन नंबर से आप जितने भी बिजनेस कर रहे होते हैं उन सभी का टोटल टर्नओवर काउंट किया जाएगा। अगर वो टर्नओवर आपका जीएसटी की जो लिमिट है यानी कि 40 लाख या 20 लाख जो भी एप्लीकेबल है, अगर वो उसको क्रॉस करता है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी आती है। ठीक है, मान लेते हैं कि आपका एक पैन है, आप उस पैन से दो बिजनेस कर रहे हैं, एक से आपको 20 लाख का टर्नओवर हो रहा है, दूसरे से आपको 25 लाख का टर्नओवर हो रहा है। तो देखा जाए तो दोनों ही अलग अलग बिजनेस से आपको 40 लाख का नीचे का टर्नओवर हो रहा है, लेकिन चूंकि जीएसटी एक पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है तो यहाँ पे दोनों बिजनेस का टर्नओवर काउंट किया जाएगा, यानी कि 20 लाख प्लस 25 लाख जो होता है 45 लाख रुपए, जो कि आपकी जो लिमिट है 40 लाख उसको क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी आती है, बट एक्सक्लूड ऑल द टैक्सेस एंड सेस। आप जो भी अमाउंट कलेक्ट करते हैं सामने वाले से, उस पर जो टैक्स जुड़ा हुआ होता है वो आपको अपने एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं करना होता है। टाइप्स ऑफ जीएसटी: जीएसटी कितने तरीके की होती हैं? बेसिकली 4 तरह की हैं: सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। तो हमें कब सीजीएसटी, एसजीएसटी देना है और कब हमें आईजीएसटी देना है, ये डिपेंड करता है कि हमारी सप्लाई कैसी है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है या इंटर स्टेट सप्लाई है। अब ये इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। इंटर स्टेट सप्लाई
इसकी डेफिनेशन आईजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 7 में दे रखी है, वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन टू डिफरेंट स्टेट्स, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज, अ स्टेट एंड अ यूनियन टेरिटरी। तो जो लोग अलग अलग स्टेट में माल को सप्लाई कर रहे हैं, या अलग अलग यूनियन टेरिटरी में सप्लाई कर रहे हैं, या एक स्टेट में और दूसरा यूनियन टेरिटरी में, तो वहां पे इंटर स्टेट सप्लाई लगता है, और इंटर स्टेट सप्लाई में हमेशा लगेगा आईजीएसटी। ठीक है, आईजीएसटी लगेगा हमेशा। तो देखा जाए वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर, तो यहाँ पे ये आता है वर्ड लोकेशन ऑफ सप्लायर। लोकेशन ऑफ सप्लायर का मतलब क्या हुआ, जहां से सप्लायर यानी कि जो भी गुड्स को भेजता है या सर्विस देता है, उसकी लोकेशन क्या है। मान लेता हूं कि मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं दिल्ली से बिजनेस कर रहा हूं, और मैं अपने गुड्स की डिलीवरी दिल्ली से करता हूं, तो मेरी जो लोकेशन है वो क्या है, वो दिल्ली है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हुआ, दिल्ली हुआ। एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई के बाद जहां पे माल को भेजना है, जहां पे सर्विस दे रहे होते हैं हम लोग। तो मान लीजिए मैं अपना माल दिल्ली से यूपी में भेजता हूं, तो मेरे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुई, मेरे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई हुई यूपी। यूपी, दिल्ली एक अलग स्टेट हो गया, यूपी एक अलग स्टेट हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, टू डिफरेंट स्टेट्स। तो जब दो डिफरेंट स्टेट्स आ जाते हैं, तो वहां पे क्या अप्लीकेबल होता है, वहां पे अप्लीकेबल होता है इंटर स्टेट सप्लाई। और इंटर स्टेट सप्लाई में क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई ये काफी वाइड है। इसको आईजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 10, 11, 12, 13 में बताया गया है। सेक्शन 10 और 11 जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में बताता है। सेक्शन 12 और 13 ये आपको सर्विसेज के बारे में बताता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है। इसकी डेफिनेशन आईजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 8 में दे रखी है, वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन द सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी। जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों एक ही स्टेट में या एक ही यूनियन टेरिटरी में आते हैं, तो वहां पे लगता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। और इंट्रा स्टेट सप्लाई में क्या लगता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई में लगता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। ठीक है, इंट्रा स्टेट में लगेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी दे रखे हैं यहाँ पे, चलिए देखते हैं वो क्या है। सप्लाई ऑफ गुड्स टू और बाय एसईजेड, जब आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन को में सप्लाई करते हैं या स्पेशल इकोनॉमिक जोन से आपके यहाँ सप्लाई आती है, तो वो हमेशा इंटर स्टेट सप्लाई ही मानी जाएगी। वो इंटर स्टेट सप्लाई काउंट नहीं होगी, वहां पे हमेशा आईजीएसटी ही कलेक्ट किया जाएगा। गुड्स इंपोर्टेड इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया टिल दे क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर, तो जब भी बाहर से गुड्स आता है, अगर उसने इंडियन कस्टम फ्रंटियर को पार नहीं किया होता है, तब तक वो सेल जो होती है वो इंटर स्टेट सप्लाई ही मानी जाएगी। सप्लाई मेड टू टूरिस्ट अंडर सेक्शन 15, जो भी इंटरनेशनल टूरिस्ट इंडिया आते हैं, अगर आप उनको कोई सामान की सप्लाई कर रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमेशा आपकी इंटर स्टेट सप्लाई ही मानी जाएगी, उसे इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं मानेंगे। तो वहां पर भी क्या लगेगा, आईजीएसटी ही लगेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जीएसटी रेट्स। बेसिकली आपको 4 ही रेट देखने को मिलेंगे, 5%, 12%, 18% और 28%। होने को कई सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप 4 रेट ही समझिए, 5%, 12, 18 और 28, यही आपको मैक्सिमम जगह में यही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब इंटर स्टेट सप्लाई होती है, तो वहां पे लगता है आईजीएसटी। आईजीएसटी मान लीजिए कोई आपने सप्लाई हुई है 5% वाली, तो वहां पे आईजीएसटी लगेगा पूरा पूरा 5%। और इंट्रा स्टेट में क्या होता है, इंट्रा स्टेट में लगता है आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी। मान लीजिए इंट्रा स्टेट सप्लाई में आपका कोई गुड्स आता है 5% में आता है, तो वहां पे सीजीएसटी आधा और एसजीएसटी आधा लगेगा, मतलब कि सीजीएसटी 2.5% और एसजीएसटी 2.5%। इसी तरह 12, 18 और 28 में भी होगा। ठीक है, चलिए इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि ये है मिस्टर ए, जो कहाँ रहते हैं, भोपाल। भोपाल कहाँ पे, एमपी में आता है। और ये है मिस्टर बी, जो कहाँ है, इंदौर। इंदौर कहाँ, ये भी एमपी में ही आता है। तो देखा जाए तो दोनों एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो मिस्टर ए जो है वो सप्लाई करते हैं अपने गुड्स को, किसको, मिस्टर बी को, जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू है 10,000 रुपए, जिसपे कितने परसेंट जीएसटी लग रहा है, 18% लग रहा है। देखिए मिस्टर ए भी एमपी में है, मिस्टर बी भी एमपी में है। तो हमने क्या पढ़ा था, लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर व्हेन इन द सेम स्टेट, तो वहां पे कौन सी सप्लाई लगेगी, वहां पे लगेगी इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, इंट्रा स्टेट सप्लाई में हमने क्या पढ़ा था, क्या लगेगा, एसजीएसटी लगेगा और सीजीएसटी लगेगा। कितने कितने परसेंट लगेगा, बराबर लगेगा। यानी कि अगर जीएसटी 18% लग रही है, तो वहां पे सीजीएसटी लगेगा 9% और एसजीएसटी लगेगा 9%। ठीक है, तो यह हुआ हमारा एक इंट्रा स्टेट का एग्जाम्पल। चलिए अब हमें एक इंटर स्टेट भी समझ लेते हैं। इंटर स्टेट में क्या आएगा, ये है मिस्टर एक्स, जो कहाँ रहते हैं, जो रहते हैं दिल्ली में,
और ये है मिस्टर वाई, ये कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं मुंबई में। अब डिफरेंट स्टेट्स आ गए हैं, when the location of the supply and the place of supply are in different states और different union territory, तो वहां पे क्या लगेगा, वहां पे लगेगा इंटर स्टेट सप्लाई, और इंटर स्टेट सप्लाई में क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है। तो देखते हैं मिस्टर एक्स सप्लाई कर रहे हैं अपने गुड्स को, जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू भी 10,000 रुपए है, और उस पर भी 18% ही चार्ज हो रहा है। तो देखा जाए तो मिस्टर एक्स दिल्ली में है, मिस्टर वाई मुंबई में है, दोनों डिफरेंट स्टेट्स में हैं, तो वहां पे लगेगा इंटर स्टेट, और इंटर स्टेट सप्लाई में लगता है आईजीएसटी। तो आईजीएसटी यहाँ पे कितना लगेगा, आईजीएसटी यहाँ पे पूरा पूरा लगेगा कितना, 18% लगेगा। तो यानी कि आईजीएसटी यहाँ पे हो गया 1800 रुपए। तो ये हो गया। तो आज के हमने इस वीडियो में देखा कि जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जीएसटी कब किसी पे एप्लीकेबल होता है, इंटर स्टेट सप्लाई क्या है, इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या है, और जीएसटी रेट्स के बारे में आज हमने जाना। आगे आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कि सप्लाई कितनी तरह की होती है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए और क्या क्या लिमिट है, इसको हम आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बी सेफ एंड बी हेल्दी।